और जब जयद्रथ नहीं मिला उधर से सूर्य ढलने लगा था। एकाएक जब सूर्य ढलने लगता है, इतने में ही दुर्योधन ने कहा कि जयद्रथ अब भय खाने की बात नहीं, सूर्य ढल गया है, तुम आओ बाहर आ जाओ और अब नजारा देखो अर्जुन का कि हमारा शत्रु अपने आप ही कैसे जलती चिता में बैठेगा। आओ बाहर। अब जयद्रथ आ गया है और कौरवों के साथ खड़ा होकर के अट्टहास करने लगा और गर्जने लगा। अर्जुन अपने वचन के साथ ही अब चिता की ओर जा रहा, चिता पर बैठ गया है। तो कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, क्षत्रिय कभी भी अपने अस्त्र शस्त्रों को दूर नहीं करते, अपने शस्त्रों को साथ लेकर के जाओ और चिता में बैठो। अर्जुन ने कहा, केशव अब इससे क्या लाभ? किंतु कृष्ण ने पुनः से कहा, तो अब अर्जुन अपना अस्त्र शस्त्र लेकर के और वहां बैठ गए हैं। और जैसे ही अर्जुन ने अपना गांडीव लेकर के बैठे हैं, इतने में ही सूर्यदेव फिर से पुनः से प्रकट हुए हैं। नारायण वितल दर्शन वरतम सरदो दृष्टि केशव सोदल अर्जुन वेता दृष्टि सूर्य सरदो शत्रु जयद्रथ विलतम बाणवितो बाणविंदम बाणवेतम देवता वर्गश्यामम शत्रुहंता ओम देवम देवता प्रचंड अग्निकानकारा ओम संदम देवता विस्तोहे कर्णम कर्मटिप ओम देवम देवता नारायण मंडल त्रिनिष्णा ओम विंतम देवता नारायण विद्योकार षष्टंग वरदम प्राणहर्ता। अर्थात हे अर्जुन, गांडीव पे बन, अपने गांडीव पर तीर चढ़ाओ और इस दुष्ट पापी जयद्रथ का वध करो। वो देखो तुम्हारे सामने सूर्य है और उधर दूसरी ओर जयद्रथ है, जयद्रथ है। और सारे पापों से मुक्ति के मंत्र साथ के साथ बोल दिए हैं कृष्ण ने। क्यों? क्योंकि अब सूर्य को उदय किसने किया है? श्री कृष्ण ने किया है। अर्जुन ने गांडीव पर तीर चढ़ाया और उसकी दिशा जयद्रथ की ओर की, किंतु कृष्ण ने क्या कहा? वरदो वेतल शीशो मंजला पित्रे सर्वम विस्फोट वितल। हे अर्जुन, अपने तीर को ऐसे मारना इस दुष्ट के शीश में कि इसका शीश कट कर जा करके इसके पिता की गोद में गिरे। क्यों? क्योंकि इसे वरदान है, इसे वरदान है कि यदि इसका शीश इसके पिता की गोद के अतिरिक्त कहीं गिरा तो तीर मारने वाले के शीश में विस्फोट हो जाएगा और वो मृत्यु को प्राप्त होगा। अब अर्जुन ने तीर साधा और कैसे वितप्त किया है? वरदो विष्टो सर्गो सेदल सर्वत्यरूप सर्वम मशिषा सीदल विंतम दे प्रतिपादित विंतम विंतम धड़ छेदन सर्गो है सदंता रक्त रुधिर धारा विंतम देव सदा वर्गश्च हमम मम शीश मंजल वर्गो है निभामि मम देव शिका वरदब वरदम शीश ही मंजला पितृवितंता वस्तु धरे सर्वश्च हमम मम देव प्रतिपादित विष्णु विष्णु देव हरे नारायण मंडल चक्र चार ओम सदंता देव हरे विस्फोट मंडल वरदो है सदन पुत्र पितृ वर्गो मृत्यु। और ऐसे तीर छोड़ा है तिरछा कि उसका शीश धड़ से छेदन हो करके और जाकर के तपस्या करते हुए पिता की गोद में गिरा और उससे विस्फोट हुआ और पिता और पुत्र दोनों का अंत हो गया। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय। ऐसे जयद्रथ का वध हुआ महाराज। अब जयद्रथ का वध होने के उपरांत आगे कुरुक्षेत्र का युद्ध बहुत सा चला। अब जब युद्ध जीत गए हैं, युद्ध जीतने के बाद कुरुक्षेत्र का युद्ध पांडव जीत गए हैं और उस युद्ध को जीतने के उपरांत युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक होने के बाद राजसूय यज्ञ रचाया गया। राजसूय यज्ञ के अंदर ब्रह्मभोज किया गया और उस भोजन में ब्राह्मण भोजन कर रहे थे और पत्तल कौन उठा रहे हैं? श्री कृष्ण पत्तल उठा रहे हैं।
वहाँ श्री कृष्ण आते हैं। ब्रह्मभोज होने के उपरांत अब यज्ञ पुरुष की पूजा की जाती है कि प्रथम पूजन किसका होगा। वहाँ युधिष्ठिर ने कहा कि हमारे तो सरसव श्री कृष्ण हैं, इसीलिए पूजन श्री कृष्ण का होगा। श्री कृष्ण को एक आसन पर बिठाया गया, परात रखी गई, तीर्थों के जल से उनके चरण धोने के लिए युधिष्ठिर जी उनके चरणों में बैठे हैं। इतने में ही गरजता हुआ शिशुपाल आ रहा है। और शिशुपाल कौन है महाराज? कृष्ण जी की मौसी का बेटा है। और देखिए, जब शिशुपाल का जन्म हुआ तो उसके अतिरिक्त 2 हाथ के साथ 2 हाथ और थे, 4 हाथ थे और मस्तक पे एक नेत्र था। ऐसा वो बालक जन्म हुआ था। उस बालक का नाम शिशुपाल है। और महाराज, उस बालक का नाम शिशुपाल है। ऐसा आकाशवाणी हुई कि जिसकी गोद में जाकर के इस बालक के अतिरिक्त हाथ और ये नेत्र झर जाएगा, उसी के हाथ से इसकी मृत्यु हो गई। शिशुपाल के जन्म में सभी कुटुंबजन आए हुए थे। एक एक रिश्तेदार के हाथ में, सभी के हाथों में शिशुपाल को पकड़ाया गया, किंतु उसके नेत्र और हस्त नहीं झरे। और जब नहीं झरे महाराज, तो जैसे ही कृष्ण के हाथों में शिशुपाल को पकड़ाया गया, उसके हस्त और नेत्र, अतिरिक्त हस्त और नेत्र झड़ गए। ऐसे में ही दौड़ती हुई शिशुपाल की मौसी आई और कहने लगी, हे कृष्ण सुन, क्या तू मेरे पुत्र को मार देगा? क्या तू मेरे पुत्र को मार देगा? उसने कहा, नहीं मौसी, अकारण मैं क्यों मार दूंगा। ये नहीं कहा कि नहीं मारूंगा और ये भी नहीं कहा कि मारूंगा। नहीं, मैं अकारण क्यों मारूंगा? नहीं कृष्ण, तू इसे कारण से भी ना मारना। देखो मौसी, यदि देव की यही इच्छा है, अगर विधि में ऐसा है, तो इसे मैं भी नहीं टाल सकता। किंतु हाँ, मैं तुम्हें वचन दे सकता हूँ। क्या? कि मैं इसकी 100 गलतियां माफ करूंगा। मैं इसकी 100 गलतियां माफ करूंगा। ठीक है कृष्ण, 100 तो बहुत होती हैं। एक बार 100 बोल के देखिए, मुंह ऐसे रह जाता है जैसे ओम बोलते हैं, है ना, कि 100 तो बहुत होती हैं। मैं समझा दूंगी इसको। ठीक है मौसी, मैं इसकी 100 गलतियां माफ करूंगा, किंतु गुनाह एक भी माफ नहीं करूंगा। अनजाने में हुई गलतियां हैं, जानबूझकर की गई गुनाह हैं। भगवान गुनाह माफ नहीं करते। अब वही शिशुपाल बचपन से ही श्री कृष्ण से ईर्ष्या करता था, द्वेष करता था, और अब वो आ रहा है गरजता हुआ। जब युधिष्ठिर कृष्ण जी की पूजा कर रहे थे, और शिशुपाल क्या कहता है, हे दुष्ट, ये पांडव मूर्ख हैं, इस दुष्ट गवाले की पूजा करते हैं। अरे, जो इतनी विदग्ध रानियों के साथ रहता है, ऐसे कामी विदग्ध की पूजा कर रहे हैं। इसे इस आसन से उतार कर जमीन पर पटक दो। जब शिशुपाल ऐसे बोल रहा है तो भीम उठ कर के आगे आते हैं, अर्जुन उठकर आगे आते हैं, नकुल सहदेव आगे आते हैं। कृष्ण जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने कहा, केशव, वो तुम्हें बुरे से बुरे वचन बोल रहा है और आप मुस्कुरा रहे हैं। तो कृष्ण ने क्या कहा? क्या कहा? वरितो मंदहसी सरदो सरगा विलतो धारा सरदो संख्यम। नहीं भीम, मैं मुस्कुरा नहीं रहा, मैं गिन रहा हूं, और तुम्हें उसे कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी नहीं कहना। क्यों? क्योंकि अभी उसकी 4 गलतियां शेष हैं। कितनी हुई हैं? 96 हुई हैं, अभी 4 शेष हैं। इतने में शिशुपाल ने कहा, अच्छा मेरी 4 गलतियां शेष हैं। ओ पाखंडी, हे अधम, हे नीच, हे कपटी, हे छलिया, हे चोर, ले मैंने तुझे 4 से ज्यादा कह दी, बोल क्या करेगा।
तो कृष्ण ने कहा, वरदो सरदम सावधान शिशु से दल चक्राणि हस्तमंडला। वरदो हे सरदम सुदर्शन बिंतो हे सरदम चक्र धरे हस्तमंजला। वर्गम कारण कार शीश विदलता धड़ हरे वर्गम न्यामम मम चक्राणि सरदो हे पावन सिद्ध करे। नारायण मंडल कारण कारज विदंतः मम प्राण हरे, विदंतः मम प्राण हरे, विदंतः मम प्राण हरे। अब श्री कृष्ण ने कहा कि हे शिशुपाल, अब चुप हो जाओ, अब तुम्हारी 100 गलतियां पूरी हो गई। और अपने हाथ में सुदर्शन को धारण करके उन्होंने उस चक्र को चलाया, उस चक्र को चलाया है। और जब उस चक्र को चलाया है तो वो चक्र जाकर के शिशुपाल के धड़ से उसके शीश को काट कर दूर फेंक देता है, दूर फेंकता है। और शिशुपाल में से एक ज्योति निकल करके कृष्ण में समा जाती है। क्यों महाराज? क्योंकि सुदर्शन कोई और नहीं, साक्षात कृष्ण है, जिसके सुंदर दर्शन हैं। और सुदर्शन से जब स्पर्श हो जाता है तो फिर तो मुक्ति सुनिश्चित है। ऐसा देख करके युधिष्ठिर को बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ा आश्चर्य। हाँ। उन्होंने कृष्ण से पूछा कि हे केशव, मेरे मन में एक संशय आ रहा है, क्या वो तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा था, तदुपरांत भी उसको ऐसी सुंदर गति कैसे? तो कृष्ण जी ने क्या कहा, पाप कर्मणा भजे कृष्ण। वो प्रत्येक पाप कर्म से पहले मेरा नाम लेता था। हे कृष्ण तू दुष्ट है, हे कृष्ण तू छलिया है, हे कृष्ण तू पापी। वो साथ के साथ अपने पापों का पश्चाताप कर रहा था। इसीलिए उसको सुंदर मुक्ति मिली, सुंदर मुक्ति मिली। तो महाराज, प्रभु को जिस भाव से भजेंगे वो वैसे ही मिलेगा। प्रेम से कहिए श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। और प्रभु से प्रत्येक क्षण क्या कहना चाहिए? प्रत्येक क्षण अपने इस शरीर रूपी, अपने शरीर रूपी घर में प्रत्येक क्षण यही, प्रभु जो मेरे अंतःकरण में वास करती है आत्मा, मैं इस आत्मा की आवाज सुन के कर्म कर सकूं। दिलदार श्याम प्यारे गलियों में मेरी आजा, दिलदार श्याम